अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा आप इमेजिन करें, आप अपने फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर को बगैर हाथ लगाए अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकें। सुनने में शायद आप लोगों को ये एक मजाक लग रहा हो, बट इट इज पॉसिबल नाउ। Elon Musk. Musk says the first patient has already been. Elon Musk's Neuralink has received the green light. Neuralink has apparently successfully implanted its brain chip. This morning, a brain chip has been successfully implanted in a human, according to Elon Musk. एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ह्यूमन ब्रेन में एक ऐसी चिप लगाने में कामयाब हो गई है जिससे इंसान अपने ब्रेन से ही सिग्नल भेजकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने किसी को फोन कॉल करनी है तो सिर्फ आपने दिमाग में सोचा और उसका नंबर डायल। इवन अगर आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना है, अपनी पॉकेट से हाथ निकाले बगैर ही आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ सुनने में तो शायद काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ इस चिप का मिनिमम ऑब्जेक्टिव है और इससे क्या क्या हो सकता है और इसके क्या नुकसान है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब। जून 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी एस्टैब्लिश की, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस था, बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर रिसर्च करना। और इस चिप का मकसद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डायरेक्टली ब्रेन से ही ऑपरेट करवाना। इस बात से आप लोगों को मिस्टर एक्स मूवी में प्रोफेसर एक्स का रोल याद आया होगा, जो कि सिर्फ अपने दिमाग से सिग्नल भेजकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ह्यूमंस को भी कंट्रोल कर सकते थे। तो शायद हाँ, ये डिवाइस भी ऐसे ही काम करेगी। और वैसे ये एलन मस्क की इन्वेंशन दौरे हाजिर की इन्वेंशन नहीं, बल्कि इस पर 1970 से ही काम जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में प्रोफेसर जेकस विडल ने नेशनल साइंस फाउंडेशन से ग्रांट लेकर बीसीआई पर रिसर्च शुरू की और 1973 में अपनी पहली थ्योरी बीसीआई पर पेश की। लेकिन ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस काम कैसे करती है, इसके लिए हमें दिमाग के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इन न्यूरॉन्स का काम पूरी बॉडी को सिग्नल्स भेजना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म या ठंडी चीज को लगे तो हम फौरन ही अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। इसे भी न्यूरॉन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो न्यूरॉन्स हाथ पीछे खींचने का सिग्नल भेजते हैं और हम फौरन ही अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। इन केस अगर किसी के न्यूरॉन्स ठीक से काम ना कर रहे हों तो उसे एहसास ही नहीं होगा क्या गर्म है और क्या ठंडा। इवन अगर उसका हाथ जल भी जाए तब भी उसे दर्द का एहसास तक नहीं होगा। तो एग्जैक्टली न्यूरालिंक की टेलीपैथी डिवाइस न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल्स को कैच करके समझकर उन डिवाइसेस के साथ जो कि चिप के साथ कनेक्ट है, उन्हें वो कमांड देती है जो कि हम दिमाग में सोच रहे होते हैं। लेकिन इस टेलीपैथी डिवाइस से सिर्फ डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, बल्कि माजूर ऐसे इंसान जिनका किसी बीमारी या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज हो चुका हो, कोई इंसान चल नहीं सकता, इट्स मीन दैट उसके न्यूरॉन्स उसके टांगों को चलने का सिग्नल ही नहीं भेज पा रहे। तो इस टेलीपैथी डिवाइस से उस शख्स की टांगों को चलने के सिग्नल्स, इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे और वो इंसान चलने लगेगा। और इवन इंसान का कोई भी बॉडी पार्ट फालिज या फिर किसी और वजह से पैरालाइज हो चुका हो तो इस चिप से उनकी पैरालाइजेशन खत्म की जा सकती है। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, कि अब वो इंसान जो कि सालों से अपने बिस्तर से खुद ब खुद उठ नहीं पाया, अब बगैर किसी सहारे से अपने सारे काम सरंजाम देगा। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? इससे मुझे द फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की वो बात याद आती है, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो आप अपने जिस्म का इलाज क्यों नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि मैं इंसानी जिस्म की कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी को समझ ही नहीं पाया। और उनको भी न्यूरॉन मोटर डिसीज थी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता न्यूरॉन्स जिस्म के एक एक पार्ट को सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं और वो पार्ट पैरालाइज हो जाता है। और इसी डिसीज की वजह से स्टीफन हॉकिंग की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और जब वो मरे तो सिर्फ उनकी आंखों की पलकें हरकत कर सकती थी, बाकी पूरा जिस्म उनका पैरालाइज हो चुका था। तो क्या एलन मस्क की ये टेलीपैथी डिवाइस इस डिसीज को बाईपास कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस डिवाइस को ह्यूमंस में प्लांट करने से पहले पिग्स और मंकीज पर इसके एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। मई 2023 में एनिमल पर सक्सेस के बाद एफडीए ने न्यूरालिंक को ह्यूमन पर ट्रायल करने की इजाजत दे दी है। लेकिन इस ट्रायल में न्यूरालिंक को सिर्फ 10 इंसानों में ये चिप प्लांट करने की इजाजत मिली है, जिसमें से एलन मस्क ने ट्वीट करके फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल को कंफर्म कर दिया है। इसका मतलब एक आदमी के अंदर बीसीआई या टेलीपैथी चिप लगा दी गई है
और उनका कहना है कि वो शख्स बहुत जल्द ही रिकवर कर रहा है। लेकिन जहां लोग इस टेलीपैथी डिवाइस की सक्सेस को लेकर खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसके साइड इफेक्ट्स को सोचकर परेशान भी हैं। अगर आपके दिमाग में ये चिप लगी है तो आप क्या करना चाहते हैं, इवन क्या सोच रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, जैसे कि सोशल मीडिया कंपनीज करती हैं। अगर ऐसा है तो हमारा दिमाग एक खुली किताब बनकर रह जाएगा। और अगर हम इसे फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर भी करें तो शायद आप लोगों ने अपनी जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक होते हुए देखा होगा या सुना तो जरूर होगा। क्या हो अगर ये टेलीपैथी डिवाइस भी हैक होती हो? उस वक्त आप लोगों को कैसा लगेगा कि आपके दिमाग में सिग्नल आए कि तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है और तुम्हारी सारी सोचों पर मेरी एक्सेस है। अगर अपना दिमाग फ्री करवाना चाहते हो तो एक पेटी लेकर फलानी जगह पर आ जाओ, और अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टेलीपैथी डिवाइस में वायरस छोड़ दूंगा। जोक्स अपार्ट, बट इट इज पॉसिबल। और इस बारे में एलन मस्क ने अभी तक कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। तो चलें इसको भी अभी हम इग्नोर करते हैं। आप लोगों ने ऐसा मुहावरा तो सुन ही रखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कोई भरोसा नहीं होता, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी वक्त भी खराब हो सकती है। इस तरह की खबरें तो आए रोज सुनने को मिलती हैं कि आज फलाने शख्स के मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई, आज आईफोन के मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई, आज सैमसंग या दूसरे मोबाइलों की बैटरीज ब्लास्ट हो गई। तो क्या हो अगर टेलीपैथिक डिवाइस की बैटरी भी ब्लास्ट हो जाए? तो इसका मतलब समझते हैं, मौत। और ये बातें मैं मन घड़त या सुनी सुनाई नहीं कह रहा। इस तरह के बीसियों केसेस देखने को मिले हैं कि डिवाइसेस लोगों की जान बचाने के लिए उनकी बॉडीज में लगाई थी, लेकिन उन्हीं डिवाइसेस ने उनकी जान ले ली। एक 60 ईयर ओल्ड वुमन की बॉडी में पेसमेकर, जो कि उसके दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए लगाया था, उसमें खराबी आने की वजह से पेसमेकर ने उस औरत को 60 ऐसे झटके लगाए। एक झटके की दर्द का अंदाजा आप एक हार्ट अटैक से लगा सकते हैं। इसका मतलब 60 हार्ट अटैक, और इसका हल बगैर सर्जरी के और उस डिवाइस को रिमूव किए बगैर मुमकिन भी नहीं। इवन अगर वो शख्स जिंदा रहे तो होप सो एलन मस्क ने पहले ही इन सब चीजों को टैकल कर लिया होगा और ये टेलीपैथी डिवाइस हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी, ना कि नुकसानदेह। और अल्कोहल को किसने इन्वेंट किया और आज हमारी जिंदगी में अल्कोहल का क्या रोल है और इस्लाम में अल्कोहल को क्यों हराम करार दिया, इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है। लाजमी देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से भी आप लोगों को काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने राय का जरूर इजहार कीजिएगा। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट कर सकता है। मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह ने के बान।